खबरों की ओर रुख करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। शादी के लिए बनाए गए गहने हुए चोरी। पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ोतरी के विरोध में धिक्कार जुलूस निकाली गई। माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन। दुर्गापुर नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। दो, 3 और 4 जुलाई को कोल इंडिया में बुलाए गए हड़ताल को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा द्वारा पीट मीटिंग की गई। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन कर्नल रिक्तांशु चौधरी को नियुक्त किया गया। मां को कष्ट में देखकर पुत्री ने कुआं खोद डाला। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज थाना अंतर्गत महावीर कोलियरी के राजापाड़ा में रहने वाले दुकानदार साजन सिंह के छोटे भाई मनीष सिंह के शादी के लिए लगभग 2.25 लाख के गहने बनाए गए थे, जिसे चोरों द्वारा अलमारी तोड़कर सभी गहने चोरी कर लिए गए। रानीगंज थाना अंतर्गत महावीर कोयलरी के राजापाड़ा में रहने वाले दुकानदार साजन सिंह के छोटे भाई मनीष सिंह के शादी के लगभग 2.25 लाख के गहने बनाए गए थे। चोरों ने अलमारी तोड़कर सभी गहने चोरी कर लिए। वहीं भगवान नंद गोपाल पर चढ़ाए गए लगभग 15,000 के सोने के आभूषण भी चोरों ने चोरी कर लिए। इस संबंध में दुकानदार साजन सिंह ने बताया कि उसके छोटे भाई मनीष सिंह का विवाह बीते 6 मई को होने वाला था, परंतु लॉकडाउन के कारण उक्त तिथि पर विवाह नहीं हो पाया। उसके विवाह के लिए लगभग 2.25 लाख के गहने बनाए गए थे, जो घर के अलमारी में रखे गए थे। बीते रात चोरों ने घर में प्रवेश कर अलमारी का लॉकर तोड़कर सभी गहने ले गए। उनके मनी बैग में रखे 13,000 कैश भी चोरी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि बीते कई दिनों से महावीर कोयलरी अंचल के चासीपाड़ा यादवपाड़ा के रहने वाले संजय महतो का मोबाइल भी चोरों ने चोरी कर लिया। डोमपाड़ा में भी लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्ञात हो कि इसी क्षेत्र में चोरों ने स्थानीय एक व्यक्ति के नए मोटरसाइकिल चोरी कर पुराने मोटरसाइकिल छोड़कर चला गया था। इलाके में हो रही लगातार चोरी की घटना को देखते हुए लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये है, लेकिन यहाँ से ढूक नहीं सकता है, काहे कि ऊपर में सीढ़ी पे दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, अंदर से बंद रहता है। तो आपको क्या लगता है किधर से घुसा? वो उधर से फांका है जो है, मतलब आ सकता है। पूरा अगर देखना चाहते हैं तो आइए हम बता। देखिए तो दरवाजा मेरा बंद रहता है, जब हम लोग सोने जाते हैं तो अंदर से जो है ये मेरा बंद रहता है, जो बंद रहता है। 6 जून को मेरा भैया का शादी था, 6 जून को, तो आने वाला 6 जून, हाँ 6 मई में। अच्छा, तो लॉकडाउन के कारण शादी उसका पोस्टपोन हम लोग को करना पड़ा। तो उसके लिए जो भैया का शादी का जितना जेवरात था हम लोग सब इस लॉकर में रखे थे। ये लॉकर पूरा मेरा खुला हुआ था और इसमें कुछ भी नहीं रहने दिया। ये सब सारा बैग निकाल के ले गया। सोना रखने वाला सामान जो भी था वो सब सारा चोरी हो गया, चला गया। ये जितना था ये सब सभी क्या सामान था इसमें? पूजा का सामान था और मेरा भगवान जी का गहना जो होता है पहनने का सारा सामान। अच्छा, भगवान का गहना। हाँ। लगभग कितना, मतलब इसमें? मुकुट का था लगभग, मान लीजिए वो 10-20 ज़्यादा नहीं था, 10-20 हज़ार रुपये का लगभग था। और वो सब सारा उठा के लेके चला। सोना का गहना चोरी हुआ भगवान का। उसके बाद इसको छोड़िए, तो कुछ भी नहीं है। तो सब भगवान को बाहर निकाल को सब चेक किया, सारा उसका जो भी था उठा के लिए सामान था, उसमें पैसा सब जिसमें रखा जाता है, जिस टाइप उसको समझ में आया सब यहाँ पर फेंक दिया था। और मेरा ये घर इस तरह से ये बंद, भीतर से हम लोग बंद नहीं किए थे, हम लोग का थोड़ा सा ये लापरवाही था। ये इसको हम लोग सिर्फ पार्ट लगा दिए थे। और ये घर सर इस तरह से, ये घर ऐसे था, ये मेरा ताला इस तरह से लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था। इसका चाबी यहाँ पर हम लोग रखते हैं, और चाबी पकड़ कर खोल के इस घर में ढुका। हाँ बोलिए, कैसे क्या घटना घटा था? रात में लगभग 2, हम लोग को तो समझ में नहीं आया, हम लोग सब सोए हुए थे, पापा यहाँ पर सोए थे और हम इस तरह से दरवाज़ा बंद करके यहाँ पर हम सोए थे।
मेरा पर्स इस जगह पे रखा, ये वाला पर्स ये यहाँ पे रखा हुआ था, और ये मेरा ऑफिस वाला बैग है, इसको में भी कुछ था, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखे थे, हम सोए हुए थे। मेरा ये बैग बाहर में फेंका था, ये पर्स भी बाहर में फेंका हुआ था। इसमें लगभग 3500 रुपया और इसमें कुछ खुचरा 40 रुपया था। इसमें बैग में कुछ भी नहीं रहने दिया, सारा कुछ निकाल के लेके चला गया। और इस पर्स में 40 रुपये जो कॉइन था उसको भी लेके निकाल के चला गया। चोरी क्या क्या हुआ? मोबाइल चोरी हुआ है हमारे घर से और पैसा चोरी हुआ है। अच्छा, महावीर राजपाड़ा से भी कुछ पैसा वगैरह मोबाइल वगैरह चोरी हुआ है, सुनने में आया है। अच्छा, आप लोग तो 1200-1500 रुपये चोरी हुआ है और मोबाइल 2 चोरी हुआ है। कौन सा मोबाइल? सैमसंग J7 6 था और ओप्पो A9 29। ये घटना कब में हुआ है? मतलब वही 2 से 3 बजे का बीच में, 2-3 बजे के बीच में। आप लोग को कब पता चला? हम लोग को सुबह में पता चला है 5:30-6 बजे। थाना में? हाँ, थाना में फायर किया, या हाथ में कागज है FIR का। क्या नाम हुआ आपका सर? रुपेश कुमार सिंह। लगभग मेरे घर में जो मेरा भैया का शादी के लिए जितना भी जो जेवर था, 6 तारीख का शादी था, और वो हम लोग लॉकडाउन के कारण उसको पोस्टपोन किए, जिसके कारण सारा जेवरात घर में ही रखा हुआ था। वो सारा जेवरात चोरी हो गया। कैश में ज़्यादा नहीं था, कैश में मात्र 13,500 रुपये ही था। अच्छा, अब वो चोरी हो गया, 40 रुपये कुछ खुचरा में। अच्छा, गहने कित 2.25 लाख रुपये का लगभग। क्या क्या था उसमें? मंग टिक्का हुआ था, नथ था, और अंगूठी था, कान वाला था, नाक का था, चेन था सोने का। अच्छा, किसका मतलब किसके शादी के लिए? मेरे भैया, मेरे बड़े भैया का शादी था। कब शादी का डेट? 6 मई को। 6 मई को। अच्छा, और वो नाड़ू गोपाल जो मेरे घर में रहते हैं, उनका कंगन था, और उनका जितना भी मुकुट था। शादी का गहना कुल 2 लाख। इधर भगवान का मान ली 10-20 हज़ार रुपये। कंप्लेंट हम फ़ोन किए थे नूरदा को सुबह 5 बजे, सर आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो वो भेजे थे एक गाड़ी में, तो वो आए लेके गए, फिर नूरदा खुद से आए थे दोबारा वो, फिर हम लोगों से इंक्वायरी लेके पूछ के गए। क्या नाम? मेरा नाम सज्जन सिंह। ये जगह ये महावीर कॉलेज राजापाड़ा से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़। शनिवार की सुबह को दुर्गापुर बस स्टैंड के समीप पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी के विरोध में धिक्कार जुलूस निकाली गई। शनिवार की सुबह को दुर्गापुर बस स्टैंड के समीप पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी के विरोध में धिक्कार जुलूस निकाली गई, जो बस स्टैंड से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर बस स्टैंड में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष तरुण रॉय ने कहा कि एक और जहां कोरोना के कारण पूरा देश के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है, जिसके कारण अन्य वस्तुओं के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार पूंजीपति की सरकार बन गई है। हमें एकजुट होकर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी और जन विरोधी नीतियों का विरोध करना होगा। সমস্ত জেলায় আমাদের এআইসিসি তো একটা সার্কুলার দিয়েছে এবং প্রদেশ কংগ্রেস সার্কুলার দিয়েছে। খালি একদিন আন্দোলন করার ব্যাপার নয়। আজকে আমাদের প্রশ্ন এখানেই, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি অনলাইনের মাধ্যমে, সারা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মীরা জানাচ্ছে যে বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণ করে তেলের দাম, তাহলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আজকে তলানিতে নেমে গেছে। সেখানে ভারতবর্ষে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যে পেট্রোলের থেকে ডিজেলের দাম বেশি। এই জায়গায় কংগ্রেস ছাড়া তো অন্য কেউ কথা বলছে না, অন্য কোনো দল কথা বলছে না। রাহুল গান্ধী কথা বলছে, সোনিয়া গান্ধী কথা বলছে, আর অগণিত কংগ্রেস কর্মীরা তার প্রতিবাদ করছে। আমরা আজকে এখানে আইএনটিইউসি বাস ইউনিয়ন এবং কংগ্রেস যৌথভাবে আমরা এখানে প্রতিবাদ করেছি। সমস্ত জায়গায় আসানসোলে হচ্ছে, রাজবাঁধ থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় কংগ্রেস কর্মীরা নেমেছে। এটা লিখিত একদম মানে নির্দেশই আছে প্রদেশ কংগ্রেসের, যে এইটা নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো, যে ভারতবর্ষে এমন একটা সরকার চলছে যে সরকার কোনো আলোচনা করতে চায় না। আমি একটু আগে বক্তব্যে তুলেছি যে 62 সালে সংসদে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রশ্ন করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নেহরুজি অধিবেশন ডেকেছিলেন। এখানে অধিবেশন ডাকার কোনো ব্যাপার নেই, মানুষের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। মানুষের ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি ভুলে গেছেন, আর ভারতবর্ষের মানুষকে নিয়ে ছেলে খেলা খেলছে। আমরা
এই পেট্রোল ডিজেলের দামের জন্য চূড়ান্তভাবে আমরা প্রতিবাদ করছি, নিন্দা করছি এবং সর্বত্র আমাদের আন্দোলন জাহির থাকবে। এবং আজকে তার সাথে সাথে ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের আমাদের নেতা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দাবিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন, কি কি তার সঙ্গে সঙ্গে দাবি আছে। আপনার নাম এবং ডিটেইলস। আমি তরুণ রায়, সভাপতি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস कमेटी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शनिवार की सुबह को टीएमसी छात्र परिषद द्वारा माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार की सुबह को टीएमसी छात्र परिषद द्वारा माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में राज्य के कानून मंत्री तथा श्रम मंत्री मलय घटक पहुंचे। इस शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मंत्री मलय घटक ने किया। इस मौके पर उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम के उप मेयर आनंदिता मुखर्जी, उत्तम मुखर्जी, चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, अमिताभ बनर्जी, चंद्रशेखर बनर्जी, रविंद्र राम, देवव्रत साई, अंकिता चौधरी तथा माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जी मोहम्मद एलाहुद्दीन, पश्चिम बर्धमान छात्र परिषद के अध्यक्ष कौशिक मंडल, इमरान खान, संतु, आय प्रतिमा रुईदास, अजय देव नाथ तथा छात्र परिषद के सदस्य कार्यकर्ता मौजूद थे। উদাহরণস্বরূপ যেমন কারোর যদি ডেঙ্গি হয় তাহলে ডেঙ্গিতে রক্তের প্লেটলেটের অভাব দেখা যায়। কারোর রক্ত থেকে খালি প্লেটলেটকে বের করে যদি রোগীতে প্রবেশ করানো হয় তাহলে রোগীরা যখন বেঁচে যান, ঠিক রক্তদান শিবির কতজন নিচ্ছে আর কেন করা হলো হঠাৎ এই রকম অবস্থায়? দেখুন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আমরা বুঝতে পারছি এমনিতে গ্রীষ্মকালে একটা রক্ত সংকট দেখা দেয়। তো সেই জায়গায় এবারে কোভিড-19-এর জন্য রক্ত সংকটের যে তীব্রতা, সেখান থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। আমাদের জেলা সেখান থেকে বাইরে যাতে না থাকে তার জন্য আমরা জেলার বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি। কতজন ছাত্রছাত্রীদের রক্ত? এখানে আজকে আমাদের 50 জন ছাত্রছাত্রী রক্তদান করবে। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়। আমরা মোটামুটি চিন্তা করেছি 50+ ব্লাড আজকে আমরা এখান থেকে দেবো। আপনার নাম? কৌশিক মণ্ডল, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोविड-19 का मुकाबला अपने जीवन को दांव पर लगाकर सफाई कर्मी काम करते जा रहे हैं। इन लोगों के काम को उत्साहित करने के लिए 23 नंबर वार्ड एमएससी में एक सम्मान सभा का आयोजन किया गया। कोविड-19 का मुकाबला अपने जीवन को दांव पर लगाकर सफाई कर्मी करते जा रहे हैं। उन लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी रोग से कोई परवाह नहीं है, जिसके कारण ही दुर्गापुर नगर निगम के 43 वार्ड साफ सुथरे बने हुए हैं। इन लोगों के इस काम को उत्साहित करने के लिए 23 नंबर वार्ड एमएमसी में एक सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। इनके अलावा इलाके के पार्षद विश्वनाथ परियाल, उप मेयर आनंदिता मुखर्जी, एमआईसी धर्मेंद्र यादव, अमिताभ बनर्जी, चेयरमैन मृगनाथ पाल, बोरो चेयरमैन रामा प्रसाद हलदार, रीना चौधरी, सुष्मिता भुई, बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बनर्जी, पार्षद इलाके के देवव्रत साई सहित सभी बोरो के एसआई तथा सफाई कर्मी मौजूद थे। দুর্গাপুর কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মৃগেন পাল, এমএমআইসি আছেন আমাদের জহর ব্যানার্জি সহ দুর্গাপুর কর্পোরেশনের সমস্ত প্রায় কাউন্সিলর, আমি শুনলাম প্রায় 26 জন আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। 28 জন কাউন্সিলর আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। এবং আজকে 23 নম্বর ওয়ার্ডে আজ একটা দেখলাম 43টা ওয়ার্ডের সমস্ত সাফাই কর্মী তাদেরকে নিয়ে একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম হলো। কি প্রোগ্রামটা করার উদ্দেশ্য কি? দেখুন, আমরা যখন আমাদের মানুষজনরা যখন নিশ্চিন্তে বাড়িতে ছিলেন এই অতিমারির সময়ে, যাদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল সেই সময়, সেই হচ্ছে আমাদের দুর্গাপুরের সমস্ত 43টা ওয়ার্ডের সাফাই কর্মীরা, ভাই বন্ধু দিদিরা সবাই। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে দুর্গাপুরকে পরিচ্ছন্ন রেখেছিল, দুর্গাপুরকে অতিমারির থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করেছিল সেই সমস্ত সাফাই কর্মী। তাই 23 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে
মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে এবং কর্পোরেশনের প্রায় সমস্ত কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে তাদের প্রত্যেককে আমরা সম্বর্ধনা জানালাম, সম্মান জানালাম। এই জন্যেই যে তারাই হচ্ছে আমাদেরকে সুস্থ রেখেছে, তারাই আমাদেরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोल इंडिया में बुलाए गए 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए शनिवार को ईसीएल के कुनस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बासड़ा एवं कुनस्तोड़िया कोयलेरी में संयुक्त मोर्चा द्वारा पीट मीटिंग किया गया। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोल इंडिया में बुलाए गए 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए शनिवार को ईसीएल के कुनस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बासड़ा एवं कुनस्तोड़िया कोयलेरी में संयुक्त मोर्चा द्वारा पीट मीटिंग किया गया। बासड़ा में हुए पीट मीटिंग का सभापतित्व कमरेड नूर आलम ने किया की ओर से कलामुद्दीन अंसारी तथा एटक के तरफ से अमर सिंह के अलावा संजय मंडल, पीपुल बावरी, नीताई बावरी तथा अन्य लोग उपस्थित थे। दूसरी ओर से कुनस्तोड़िया कोयलेरी में संयुक्त मोर्चा की तरफ से सीटू के तरफ से मनोज दत्त, एचएमएस के तरफ से सोहराब अली, एआईटीयूसी के तरफ से जीएस ओझा, आईएनटीयूसी के तरफ से मानिक मंडल ने वक्तव्य रखा। इसका सभापतित्व अमर बावरी ने किया। কমার্শিয়াল মাইনিং এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামী 2, 3, 4 জুলাই হরতাল সফল করুন। শ্রমিকের স্বার্থে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি লড়বে, এই রাষ্ট্র শিল্পকে বাঁচাতে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি লড়বে। এই কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি লড়বে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। এই কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক এক হোক। এই কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক এক হোক। এই কমার্শিয়াল মাইনিং এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামী 2, 3, 4 জুলাই হরতাল সফল করুন। এই কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আগামী 2, 3, 4 জুলাই হরতাল সফল করুন। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम द्वारा जमा किए गए राशि में से जरूरतमंदों की सहायता करने हेतु रानीगंज के विभिन्न वार्डों में फूड पैकेट वितरण किए गए। आसनसोल नगर निगम द्वारा जमा किए गए राशि में से जरूरतमंदों की सहायता करने हेतु रानीगंज के विभिन्न वार्डों में फूड पैकेट वितरण किए गए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारी संस्थाओं द्वारा लोगों की सहायता करने हेतु कुछ फंड जमा की गई थी एवं इन्हीं फंड के द्वारा लोगों में यह सहायता प्रदान की गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। रानीगंज के विभिन्न इलाकों में मां विपत्तारिणी की पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान रानीगंज स्थित बड़ा काली मंदिर, थाना काली मंदिर, बड़दही काली मंदिर, शिशु बागान काली मंदिर, 16 आना काली मंदिर में मां विपत्तारिणी की पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रानीगंज के विभिन्न इलाकों में मां विपत्तारिणी की पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान रानीगंज स्थित बड़ा काली मंदिर, थाना काली मंदिर, बड़दही काली मंदिर, शिशु बागान काली मंदिर, 16 आना काली मंदिर में मां विपत्तारिणी की पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पूजा के दौरान महिलाओं द्वारा माता से हर विपत्तियों को दूर करने की प्रार्थना की गई। इस दिन महिलाएं माता के मंदिर में 13 प्रकार के फल प्रसाद के रूप में चढ़ाती हैं एवं श्रद्धा भाव से माता की आराधना करती हैं ताकि वे आने वाले हर बला से सबकी रक्षा कर सके। 13টা ফুল লাগে, 13টা মিষ্টি, 13টা লুচি, 13টা সুপারি, পান, রং, এলাচ। আচ্ছা, এই পুজো কি জন্য করা হয়? এটা ছেলেদের জন্য, স্বামীদের জন্য, ছেলেদের মঙ্গল মঙ্গল কামনার জন্য। কি নাম আপনার? রেখা রাম। জোরে বলুন। আচ্ছা, কি কি পুজোতে লাগে? এই পুজোতে কি কি লাগে? আচ্ছা, এই পুজোটা কি জন্য করেন? মানে কি ব্রত রাখেন? আসতে দাঁড়ান না। কি নাম আপনার? কি নাম? পুজোর উপকরণে 13টা ফল, 13 রকমের ফুল, 13 রকমের মিষ্টি, আর সবথেকে বড় কথা মায়ের ডুরি লাগে। তাতে 13টা দুব্বা ঘাস দিয়ে তৈরি করা হয়।
যারা ব্রত করে তারা সবাই এই দিনই করে। আচ্ছা, পুজো কী জন্য করা হয়, ব্রতটা করা কী জন্য হয়? এটা মা বিপত্তারিণী, রথের পরেই হয় এটা, রথের পরে যে মঙ্গলবার বা শনিবার পরে সেই দুটোতেই হয়। হ্যাঁ, মাকে মা সমস্ত বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে, এই জন্য এই ব্রতটা করা হয়। আপনার নাম? আপনি কিসে দেবেন এটা? আপনি নাম বলুন না। सुनीता कौर। ये पूजा तो सुबह से होता है। अच्छा, क्या क्या लगता है पूजा में? क्या लगता है? बहुत किस्म का फल फूल लगता है, ईमान लगता है। अच्छा, किस लिए किया जा रहा है ये पूजा? ये विस्तारनी पूजा है, बोल विवाद के लिए करते हैं। क्या नाम हो आपका? विस्तारनी, मेरा नाम ममता सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बगान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546। मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 रानीगंज के पंजाबी मोड़ से चाकदला मोड़ तक जाने वाली सड़क 16 घंटे बंद रहेगी। इस मार्ग के बंद होने का कारण तपसी पुल का मरम्मत किया जाना है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 60 रानीगंज के पंजाबी मोड़ से चाकदोला मोड़ तक जाने वाली सड़क 16 घंटे बंद रहेगी। इस मुख्य मार्ग के बंद होने का कारण तपसी पुल का मरम्मत किया जाना है। प्रशासन द्वारा उक्त पुल के पास बैनर टांग दी गई है। पुल मरम्मत के लिए शनिवार संध्या 4 बजे से लेकर रविवार प्रातः 8 बजे तक इस रूट में चलने वाले सभी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ব্রিজের ওখানে একটা নোটিশ টাঙানো আছে, আজ বিকাল 4টা থেকে কাল সকাল 8টা পর্যন্ত রোডটা ক্লোজ থাকবে। তো কি সাবস্টিটিউট ব্যবস্থা যারা এই রাস্তায় যাতায়াত করবে এবং কী কারণে বা রোডটা ক্লোজ হয়ে আছে ব্রিজের? আপনারা হয়তো দেখেছেন যে এই ব্রিজের বেশ একটা বেহাল দশা এবং পাশে একটা ব্রিজের কাজ চলছে, নতুন ব্রিজের কাজ চলছে। যে পুরোনো ব্রিজটাতে যাতায়াত করে সে ব্রিজের মাঝের মধ্যে গর্ত এবং ভয়ানক দুপাশে ব্যারিকেডগুলা ভেঙে গেছে। সেই সমস্তকে প্রশাসনের আজকে বিকাল 4টা থেকে কাল সকাল 8টা পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে সে ব্রিজের মেরামত করা হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমরা আবেদন করেছি যে বীজপুর রুট হয়ে বেনালির ভিতর হয়ে ইগড়ার স্টেশনের কাছে বেরিয়ে সেটি চাকদোলার সঙ্গে মিলিত হবে এবং আজকের দিনটা তাদেরকে সমস্ত মানুষের কাছে আমরা অনুরোধ করছি রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার জন্য। এবং এটা যদি ব্রিজটাকে সময় মতো মেরামত না করা হয় তাহলে আগামী দিনে ভয়ানক একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত। প্রশাসনের তরফ থেকে একটা নোটিশ লাগানো আছে কি আজ বিকেল 4টা থেকে কাল সকাল 8টা পর্যন্ত এই রোডটা ক্লোজ থাকবে, মানে কি বিষয় নিয়ে যদি আমাদের জানান? আপনার এই আমাদের তপসি ব্রিজ যেটা আছে সেটা রিপেয়ারিংয়ের জন্য। তপসি ব্রিজের আপনার কিছু জায়গায় দেখুন গর্ত টাইপের হয়ে গেছে, এবারে জল টল পড়লে এখানে বুঝতে পারছে না মোটরসাইকেলওয়ালারা টোটোওয়ালারা, হ্যাঁ, যে কোথায় গর্ত আছে। তো এই প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রশাসনের হেল্পে আজকে এই জিনিসটা আমাদের ব্রিজে কাজ হবে। আজ বিকেল 4টা থেকে নিয়ে কাল সকাল 6টা পর্যন্ত বা 8টা পর্যন্ত এই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তার জন্যে চাকদোলাতে প্রশাসনের লোক থাকবে, যেটা ডাইভারশন হবে আপনার জামুরিয়া দিকে, যারা আসানসোল যাবে, আর যারা এইদিকে যাবে তারা আপনার মঙ্গলপুর হয়ে বেরোতে পারবে রানীগঞ্জ যাওয়ার জন্য। আর এইদিকে আপনার পাঞ্জাবি মোড়ে আর গুণস্টুরিয়াতে ব্যারিকেড লাগানো থাকবে, এখানে লোক থাকবে প্রশাসনের। বাকি সবাইকে তো নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যতগুলো ফ্যাক্টরি আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে দেওয়া হয়েছে, আপনার বাস অ্যাসোসিয়েশনে জানানো হয়েছে, ট্রান্সপোর্টারকে জানানো হয়েছে, যে গাড়ি সব চলে তাদেরকে জানানো হয়েছে, লোকাল পাবলিককে জানানো হয়েছে যে আজকে কাজ চলার জন্য ব্রিজ আমাদের 14 ঘন্টা। আচ্ছা, সাবস্টিটিউট ব্যবস্থা কি করেছেন এই লাইনে যারা যাতায়াত করছে আর কি? তাদের ডাইভারশন করা হবে আপনার, যেমন ধরুন চাকদোলাতে যদি কেউ আসানসোল যায় জামুরিয়া রোড হয়ে বেরিয়ে যাবে, যদি কেউ বলে আমি রানীগঞ্জ যাবো বা দুর্গাপুর যাবো মঙ্গলপুর হয়ে বেরিয়ে যাবে। আর এইদিকে ধরুন যদি কেউ বলে যে আমি কেন্দা যাব বা হরিপুর যাব তো সে বালানপুর হয়ে যেতে পারে, রানীসার হয়ে। আপনার নাম পরিচয়? রাজু মুখার্জি। আপনার কোনো পদ বা? না, আমরা এখানে লোকাল বাসিন্দা। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शनिवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के समीप ईस्टर्न मेंस यूनियन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा रेल को प्राइवेट किए जाने एवं मजदूरों को भी प्राइवेट किए जाने की साजिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से पूरे ईस्टर्न रेलवे में मानव बंधन का, ह्यूमन चेन का
अरेंजमेंट किया गया है। हम लोग 1 तारीख से हमारा ये आंदोलन चल रहा है लगातार। 1 तारीख से हम लोग 6 तारीख तक प्रोग्राम किए, उसके बाद 8 तारीख को हम लोग सारा भारतवर्ष में डेमोन्स्ट्रेशन दिए और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम 1 हफ्ता का कंप्लीट करके आज हम लोग मानव बंधन जो ह्यूमन चेन सरकार के नोटिस के अनुसार जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सरकार का जो मजदूर विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति है, जो रेल को बिक्री करने का जो उनका साजिश ही नहीं, ऑलरेडी रेल को बेच दे रहे हैं। 30 और 55 के नाम पर श्रमिक छटाई कर रहे हैं। 17 जोड़ा ट्रेन को ऑलरेडी प्राइवेट के हाथ में दे दिए। IRCTC के जरिए टिकट बेचने का काम हो रहा है। मतलब मोदी सरकार जो घोषणा किया था 100% FDI, वो 100% FDI मोदी सरकार कर दिया। इसके खिलाफ LIC को बेचे, कोल को बेच रहे हैं, बैंक को मार्च कर रहे हैं और रेल को भी बेच रहे हैं। इसके खिलाफ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन सभी मजदूर को, टोटल रेल कर्मचारी को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ आंदोलन का रूपरेखा लिया है, आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही हम लोग फिर से 74 को दोहरा रहे हैं। 74 में भारतवर्ष में नहीं, सारा विश्व में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जो रेल कर्मचारी भारत में किया। आज फिर रेल कर्मचारी बाध्य हो रहा है 74 के आंदोलन को दोहराने के लिए, क्योंकि ये सरकार सब कुछ बेच दे रही है। इसको रोकने के लिए, रेल को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सभी साथी इकट्ठा होकर अभी भी हम लोग इस सरकार को आगाह कर रहे हैं कि तुम चेत जाओ, वरना 74 में जो स्ट्राइक हुआ था साथी, मजदूर नहीं चाहता है कि स्ट्राइक हो। अगर स्ट्राइक होगा उससे देश का भी क्षति होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मगर मजदूर निरुपाय होके स्ट्राइक में जाता है, मजदूर निरुपाय होके आंदोलन में जाता है। तो साथी जो आंदोलन करके हमारा अधिकार DA आंदोलन के जरिए मिला, उसको ये काट रहा है। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे अनाउंसेस बंद कर दिए हैं, ना नाइट ड्यूटी दे रहा है, रनिंग स्टाफ को रनिंग अनाउंस नहीं मिल रहा है। साथी सोचने की बात है, तमाम देश अपने घर में सोया हुआ है। रेलवे के रनिंग स्टाफ अपना परिवार छोड़ के लाइन में गाड़ी चला रहे हैं, पूरे देश को अनाज पहुंचा रहे हैं, अपना जिंदगी को जोखिम में डालकर उस रनिंग स्टाफ के अनाउंसेस को काटा जा रहा है। शर्म और दुख की बात है। जिस लॉकडाउन पीरियड में ये साबित हुआ कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, टोटल पूंजीपति अपना घर में ढुक गया। आज रेल कर्मचारी, एकमात्र रेल कर्मचारी मैदान में है, या मेडिकल के बोलिए, या पुलिस वाले बोलिए, या RPF वाले बोलिए, या डिफेंस वाले बोलिए। इसमें से हमारा रेल कर्मचारी, हमारा रनिंग स्टाफ साथी, हमारा ट्रकमैन साथी, हमारा मेंटेनेंस साथी कुछ कम नहीं है, जो अपने जान पर खेल के देश को बचाने का काम कर रहा है। उसी के साथ धोखाबाजी, उसी के साथ इस तरह का जो व्यवहार, इसको लाल झंडा बर्दाश्त नहीं करेगा। मजदूर के हक में लाल झंडा लड़ा है, इतिहास है। लाल झंडा बलिदान देके अपना मजदूर का हक अदा किया है। आज साथी वही दिन आया है। आज लाल झंडा फिर मजदूर को इकट्ठा करके सर उठा के इस सरकार के विरुद्ध में जिहाद घोषणा करके इसको सबक सिखाने के लिए आंदोलन में हम लोग उतरे हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के कमरेड अमित घोष जी इस लॉकडाउन पीरियड में भयंकर आंदोलन के रूपरेखा लिए हैं। कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ
1000 से ऊपर लेटर डीआरएम, सीपीओ, डीआरएम, जीएम, रेल बोर्ड सभी को दिए हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जिंदाबाद, अंडर रेलवे मेंस फेडरेशन जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, रेल मजदूर एकता जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान भी स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस मांगे जाने के खिलाफ शनिवार को आसनसोल सेंट जोसेफ स्कूल के अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मैं आसनसोल से गोरा रोड से मैं संजूर स्कूल में आया हूँ और हमारे साथ जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे सब हैं और यहाँ पे सब इसलिए आए हैं कि यहाँ पे स्कूल फीस जो है 3 महीने का जो लिया जा रहा है, जो यहाँ पर पेरेंट्स देने का अभी लायक नहीं है। इसलिए लायक नहीं है कि यहाँ पे अभी देखिए कि अभी लॉकडाउन में सारे का दुकान बंद है, सारी गाड़ी उड़ी बंद है, कस्टमर आ नहीं रहा, दुकान में अभी बैठ रहा है, कस्टमर नहीं है, तो फिर फीस आदमी कहाँ से देगा। जब आदमी को जब राज्य सरकार जब आप लोग को ये दिया है, आप लोग को जब दिया है फैसिलिटी दिया है, तो ये पब्लिक को क्यों नहीं मिल रहा है? पब्लिक को भी तो चाहिए, पब्लिक पैसा नहीं दे पा रहा है, केंद्र सरकार को पैसा मिला है, वो तो पब्लिक को भी तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। आप लोगों ने सरकारी स्कूल में जो आप लोग दे दिए हैं, फैसिलिटी दिए हैं, ये इसमें प्राइवेट स्कूल में भी तो होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में आप लोग नहीं दे के आप सरकारी स्कूल में फीस ही कितना है? अब फीस कहाँ दिया जाता है सरकारी स्कूल में, जो उसमें फीस माफ़ किया जाएगा? मेन तो आप लोगों का मुद्दा है, आप लोग इसमें आना है, प्राइवेट स्कूल में आना है। मैंने आप लोग प्राइवेट स्कूल में आइए। प्राइवेट में अपने ममता बनर्जी साहिबा से कहना चाहता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें। जो प्राइवेट स्कूल है, अभी यहाँ का जो पेरेंट्स है, पूरे बंगाल का जो पेरेंट्स है, हिंदुस्तान का जो पेरेंट्स है, अभी फीस देने के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल के लिए हुआ है, ऐसा नहीं सिर्फ बंगाल के लिए हुआ है। यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है, झारखंड में हुआ है, उन्होंने फीस माफ़ किया है, बहुत सा चीज़ का फीस माफ़ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी माफ़ हुआ है। लेकिन बंगाल में हम लोग क्यों नहीं सब दिया जा रहा है? क्यों फैसिलिटी हम लोग नहीं दिया जा रहा है? क्या यहाँ की जनता यहाँ पे वोट नहीं देती क्या सरकार को? आप सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस पब्लिक के बारे में नहीं सोचती है। जब वोट लेने को आता है तो आप लोग चले आते हैं। आप लोगों तो जिस तरह से आप वोट लेने चले आते हैं, आप लोगों को हर पेरेंट्स से मिलना चाहिए, हर दरवाजे में जाना चाहिए आप लोग को कि आप लोग जाइए, पेरेंट्स का हाल पूछिए। कोई भी आज तक सरकार खड़ा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे किसी पब्लिक को मिला है, बेनिफिट मिला है? कोई सरकार अब तक बेनिफिट नहीं दिया है। जितने भी है अब तक, जितने लॉकडाउन में जितने भी जो हुआ है मदद मिला है, सिर्फ जनता ही किया है, एक दूसरे का मदद किया है, सरकार ने कोई मदद नहीं किया है। और आप लोग जब अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग, किस तरीके? हम लोग यही चाह रहे हैं कि अभी जो 3 महीने का फीस कोई भी पेरेंट्स नहीं देगा, इसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा, फीस माफ़ करना पड़ेगा। ये हम लोग ऐसा ये जितना भी फीस है हम लोग नहीं दे पाएंगे। 3 महीने का फीस देंगे। मैनेजमेंट आज आपसे मिली है? नहीं, मैनेजमेंट हम लोग से नहीं मिली है। मैनेजमेंट को हम लोगों ने बुलाया, कि लेकिन मैनेजमेंट को यहाँ तक मैसेज ही पहुँचाया गया, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं आया। मैनेजमेंट यहाँ हम लोग को देख के भी नहीं आया। बस यही बार मैनेजमेंट को हम लोग आगाह किया। हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि आप लोग एक दिन उनसे बुलाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने भी जो चेयर में बैठे हुए थे, इन्होंने भी नहीं बोला जा करके, और ना ही फ़ोन नंबर दिया। एक ऐसा फ़ोन नंबर दिया जो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। ये स्विच ऑफ रहता है, इसीलिए जितना पेरेंट्स से सब फ़ोन किया, लेकिन उनका तो स्विच ऑफ है, तो हम लोग से बात क्या करेंगे? ये आप लोग से मैं मीडिया वाला से कहना चाहता हूँ, अपने सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें आगे आएँ और पब्लिक का मदद करें। यही बोल के मैं बातों को खत्म करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज़। खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। शादी के लिए बनाए गए गहने हुए चोरी। पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ोतरी के विरोध में धिक्कार जुलूस निकाली गई। माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन। दुर्गापुर नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया।
3 और 4 जुलाई को कोल इंडिया में बुलाए गए हड़ताल को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा द्वारा पीट मीटिंग की गई। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन कर्नल रिक्तांशु चौधरी को नियुक्त किया गया। मां को कष्ट में देखकर पुत्री ने कुआं खोद डाला।